अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं लॉयड्स टीवी और मैं हूं असलम परवेज़ एडवोकेट। नाज़रीन, हस्बे हमेशा की तरह आज भी हम आम बात करने के लिए आम लोगों को बुलाया है। देखिए नाज़रीन, अब आम में से ख़ास निकालना ये आपका काम है। आज हमारे दरमियान नन्हे मुन्ने हमारे मेहमान हैं और हमारे लिहाज से नन्हे मुन्ने हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के हिसाब से हो सकता है ये अंकल हो, लेकिन हमारे लिहाज से नन्हे मुन्ने हैं। देखिए इनका ये लोग खुद अपना अपना तारुफ करवाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छी बात होगी, चूँकि सब ही के नाम मोहम्मद है और अज़हर है, तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। जी भाई लोग, और कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और हमेशा की तरह आपने हमेशा हमें इतना प्यार दिया, हमेशा इतना समझा हमें, हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। और आपने मौका दिया और आपने हमें एक अच्छे इन्वायरमेंट में हमें रखा और अच्छे इन्वायरमेंट में आपने बुलाया हमें, इसका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा नाम मोहम्मद हुज़ैफ़ा अज़हर है और यहाँ पे तो सब नाम मोहम्मद अज़हर के नाम से जानते हैं। तो ऐसे तो मेरे भाई हमज़ा मोहम्मद अज़हर, उमर मोहम्मद अज़हर, तीनों मोहम्मद अज़हर हैं। आप पूछे थे कौन से वाले मोहम्मद अज़हर हैं, तो फिर आपको मिडिल नेम हमारा लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मिडिल नेम हमारा नहीं पता फिर आप हमें बुला ही नहीं सकते। जबकि आमतौर पे अमेरिका में मिडिल नेम से नहीं पुकारता, राइट। तो मेरा मिडिल नेम हुज़ैफ़ा है, इसका हमज़ा है और इसका उमर अज़हर है। बट मिडिल नेम nobody knows about मिडिल नेम, क्योंकि मिडिल जो है इनिशियल होता है खाली। क्या होता है, एच कर दिया। और इनिशियल नेम में यहाँ पे अगर लिखा जाता है तो एक ही लिखा जाता है, राइट, एक ही वर्ड लिखा जाता है। तो यहाँ पे तो अगर देखा जाए तो हम दोनों के नाम तो बिल्कुल ही सेम है। अगर एच और एच फॉर एच तो एच यू लिखेंगे तो एच यू हमजा का भी एच यू है। तो अगर आप ऐसे फाइंड करेंगे तो कोई हमें आप नहीं ढूंढ पाएंगे, हमें आप फाइंड नहीं कर सकते। आपको किसको बुला रहे हैं आप, इसमें आपको पता ही नहीं चल सकता। इस पे दोनों का मिडिल नेम भी सेम ही है। But between me and them, you will not confuse about the names. But between those of them, you will get confused because they're and their initial name and their middle name are gonna get like too much similar. But like me and as compared with them, you are not gonna confuse because I have different middle name and I have different initial. So, but the first that you are different than your brother. Yeah. I mean, technically not different, but the name would be different. But when did you come here in America? कब आए हैं आप लोग अमेरिका में? हम 2018 के अंदर हम यहाँ पर आए हैं। और जब हम लोग 17 में आए थे, 2017 के दिसंबर में हम यहाँ पर आए। और जब दिसंबर में हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ पे हमने एक नया लोग ही देखा कि भाई यहाँ पे इतनी तेज स्नो हो रही है। जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो हमने आज तक भी पाकिस्तान में देखा था ऐसी स्नो गिरते हुए। जब हम लोगों ने यहाँ पे कदम रखा तो सबसे पहले हमारे ऊपर स्नो गिरी एयरपोर्ट पे शिकागो में। और हमने देखा यहाँ पे जब स्नो होती है तो लगातार होती रहती है, मतलब ये है कि 6 इंच भर गई। क्लासेस कैंसिल हो गई, इन्होंने बोला कि बस नहीं चल सकती। 7 इंच की स्नो हो गई। कहा वार्न कर दिया था कि there will be a kind of tornado or like snow that there will be that much snow you cannot go outside to walk and then you cannot go outside for for school. तो आप लोग कौन से शहर से आए? कराची से, पाकिस्तान में कराची वर्सेस शिकागो। मौसम के एतबार से आसमान जमीन का फर्क है। वहाँ गर्मी इतनी होती है, यहाँ सर्दी इतनी होती है। ये 12 आवर का फर्क है। यहाँ पर अगर देखा जाए रात होती है, यहाँ पर दिन होता है। इस फर्क यहाँ पर दिन रात का भी फर्क पड़ जाता है। लेकिन असल जो मसला होता है वो मौसम का आप लोगों को, मेरा ख्याल है आप लोगों को लैंग्वेज का भी कोई मसला हुआ या लैंग्वेज का मसला जब होता है। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि जो हम सीख कर आए इंग्लिश, वो वहाँ की है ब्रिटिश इंग्लिश और यहाँ पर है अमेरिकन इंग्लिश। और हमारा एक्सेंट भी बहुत डिफरेंट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो बोलते हैं अमेरिकन इंग्लिश बोलते हैं वो थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि आप नहीं समझ सकते। क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम इधर आओगे ना तो आपको नहीं समझ में आएगी आपको क्या बोलना है। आहिस्ते आहिस्ते इनके एनवायरनमेंट में रहना पड़ता है। 1-2 महीने के अंदर आप
अच्छे समझ सकते हो, अच्छी आपको मिल जाती है, आपको समझ में आता है। जैसे फिर अगर आप शुरू में अगर आप आओगे और आप बोलोगे मुझे इंग्लिश आती है, मैं समझ लूंगा, आप बोल तो सकते हो लेकिन आप नहीं समझ सकते वो सामने वाला आपको क्या गाइड कर रहा है, आपको सामने वाला आपको क्या बोल रहा है, तो ये थोड़ा डिफरेंट है। कोई खास चुनिंदा वर्ड, कोई खास इम्पोर्टेंट वर्ड्स? As a representative of Pakistan, we have kind of similarities, but there will be some difference too. Like जैसे कि हम वहाँ पे बोलते हैं resume or the resume, something like it. In here we have to say resume instead of like saying resume. And some of them like schedule or schedule, because in a British language we have to say schedule, and in American language we have to say schedule. यहाँ अमेरिका में बोलते हैं स्केड्यूल, जिसको टाइम टेबल बोलते हैं, और ब्रिटिश पाकिस्तान वगैरह में बोलते हैं शेड्यूल। शेड्यूल। और इसके अलावा भी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं और कहीं और दूसरे मुल्क में ब्रिटिश कॉलोनी जो है जी, जैसे कि पाकिस्तान से लेके इंडिया तक, और भी कहीं और हैं जहाँ पे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे ब्रिटिश इंग्लिश जो है इज अ पॉपुलर लैंग्वेज, even though you know the English is like most spoken language in around the world. We have to know the English before talk to like other countries, like other neighboring countries around the America or like around the England, but still English is like the most spoken language around the world. तो आने के बाद आप लोग स्कूल में एडमिशन हुआ, कैसे हुआ स्कूल में? स्कूल में जब हमारे लिए एडमिशन के यहाँ एडमिशन जो है वो एज के हिसाब से, क्या आपकी ट्रांसक्रिप्ट वहाँ से जो ट्रांसफर होती है वो यहाँ पर क्या होती है, और आपकी एज अगर आप अगस्त से पहले के हैं तो आपकी क्लास कौन सी डिफरेंट होंगी, और अगर अगस्त के बाद हैं तो आपकी क्लास फिर किस तरह डिफरेंट होंगी, क्या फिर आप कब ग्रेजुएट होंगे। अगर अगस्त के बाद के तो आप ग्रेजुएट भी लेट होंगे, और अगस्त से पहले के तो आप ग्रेजुएट भी पहले ही हो जाएंगे। मतलब हाँ, एक सेमेस्टर का फर्क पड़ जाता है, मतलब 6 महीने का, बिकॉज ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। एग्जैक्टली। अगर आप सेमेस्टर से स्टार्ट होने से पहले आए हुए हैं तो आपकी ग्रेजुएशन होने में आपका टाइम पे हो जाएगा। लेकिन आप जैसे कि हम नवंबर में, तो हमें ग्रेजुएशन होने के लिए एक सेमेस्टर में वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम यहाँ पर आए तो वो दिसंबर था, तो दिसंबर में हमें उस वक्त यहाँ पर जो है लोग के इम्तिहानात होते हैं, मतलब फाइनल शुरू होते हैं, तो हमें उसके लिए पूरा 1.5 महीना 2 महीने इंतजार करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम जाएंगे तो वो हम लोग का नेक्स्ट दूसरे सेमेस्टर से स्टार्ट करेंगे जो अगस्त तक खत्म होगा। मीन्स वी हैव टू टेक अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू कवर आवर जीपीए और क्रेडिट्स, क्योंकि हमें मैक्सिमम जो हमें अच्छे से अच्छे अगर क्रेडिट्स करने हैं तो हमें 4 क्रेडिट्स करने हैं लाजमी। जीपीए हमें 4 जीपीए होनी चाहिए, तो क्रेडिट्स आपको उसके हिसाब से करने हैं। 3.5 तो होने चाहिए, 3.5 और 3.4, और उसके लिए आपको टोटल आपको 16 सेमेस्टर लेने, 12 सेमेस्टर और 8 सेमेस्टर, मतलब जैसे कि आपको 2 सेमेस्टर पर ईयर है तो आप उसको 4 के हिसाब से, तो 8 सेमेस्टर तो हमें लेने। अगर हम 8 सेमेस्टर में जैसे हमने 7 लिए, क्योंकि हम पहला सेमेस्टर हमारा जा चुका, तो क्या हम लोग दिसंबर से जनवरी में स्टार्ट करना था, तो इसमें हमारी जीपीए में लिए हमें अच्छी जीपीए करने के लिए हमें हायर क्लासेस लेनी पड़ती हैं। तो हायर क्लासेस के लिए हमें ज्यादा लोड भी होता है कि आपको इतना लोड, आपको एक दिन में इतना लोड लेके चलना है। Means everything has a hardship behind it, you know. That's what it is about it. तो आप एडमिशन और तालीम के एतबार से, एजुकेशन के लिए अपने लोगों को कोई खास एडवाइस करेंगे? whoever coming here who are new in America? सबसे पहले तो उनको एक ऐसा माहौल, जो वहाँ पर भी अच्छे खासे लैंग्वेज कोर्स होते हैं, जैसे इंग्लिश की क्लासेस होती हैं कि आपको थोड़ी सी इंग्लिश में, सबसे ज्यादा तो जो आपको इंग्लिश में फोकस करना है। अगर वहां पर आपने थोड़ा से इंग्लिश को आपने अपने कवर कर लिया, तो यहाँ पर आपको लोगों में बैठ के और एडजस्ट होने में, एनवायरनमेंट में रहने के लिए, क्योंकि यू हैव टू बी इन्वॉल्व इन एनवायरनमेंट, बिकॉज देयर इज जस्ट लाइक ऑल अबाउट द वेस्टर्न एनवायरनमेंट एंड देयर विल बी अ पाकिस्तान एनवायरनमेंट, और आपको उसके बाद मिक्स होना पड़ता है। जैसे हम पाकिस्तान, अगर यहाँ से बंदा वहाँ पाकिस्तान में जाएगा तो उसको पाकिस्तान के कल्चर में मिक्स होना पड़ेगा, तो वहां से भी यहाँ पर आने के लिए आपको यहाँ के कल्चर में मिक्स होने के लिए आपको थोड़ा सा उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ता है, क्योंकि अमेरिका इज मोस्ट डेवलप्ड कंट्री, यू नो। यस, इट्स ट्रू, इट्स फैक्ट, इट्स ट्रू। सो इसके लिए हमें थोड़ा सा अपने आप को
बेहतर बनाने के लिए, ऐसा नहीं कि हम आपको अपने आप को बेहतरीन बनाने में लग गए, ये नहीं, हमें बेहतर बनाने के लिए थोड़ा सा उसको पीछे से कवर करके बेहतरीन बनाना पड़ता है, ताकि उनके साथ चल सके, उनके एनवायरनमेंट उनके साथ डील कर सके, मामलात कर सके, बेवकूफ ना बने। एग्जैक्टली। तो स्कूल में जब दाखिला हुआ, कौन सी क्लास में दाखिला हुआ था? फ्रेशमैन में दाखिल हुआ था, फ्रेशमैन में। जब हम लोग फ्रेशमैन थे और जब हम लोग को जब स्कूल यहाँ पे जब एडमिशन मिला था, तो सबसे पहले जो हमें बेसिक क्लास दी गई थी, जैसे ESL की क्लासेस हो गई, या जब आप आए हो बाहर से तो आपको लाजमी ESL का मतलब इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज। तो हमें ये ESL मिली। इसके बाद हमें एक सब्जेक्ट मिला था फिजिकल साइंस मिला था। इसके बाद और हमें मिली थी, आई थिंक हमें वो एलजेब्रा मिली थी, एलजेब्रा के अंदर मिली थी। तो भाई हमें ये सब्जेक्ट, हमें 3-4 सब्जेक्ट ऐसे मिले थे तो हमारे जो ये शुरू के बेस थिंग्स थी हमारे की, हम लोग इससे कवर कर सकते हैं, आगे का देख सकते हैं कि आगे क्या है सब्जेक्ट, क्या आगे किस तरफ चलना है हमें। फिर इससे ज़्यादा हमने फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हुआ तो सेकंड सेमेस्टर हमारा स्टार्ट हुआ सॉफ्टमोर का। तो हम लोगों ने बहुत जल्दी कवर कर लिया था इसको, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे हम लोग जो पढ़ के आए हुए थे, जो हम वहाँ पे पढ़ चुके थे, तो हमें इतनी मुश्किल इसके अंदर हमें मुश्किल नहीं हुई, पढ़ाई के अंदर ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। हाँ, हमें मुश्किल किसमें हुई थी कि ड्राइविंग के अंदर यहाँ के जो रूल्स हैं थोड़े डिफरेंट है। यहाँ के पाकिस्तान में जो रूल होते हैं, यहाँ लेफ्ट हैंड ड्राइव है, वहाँ पाकिस्तान में राइट हैंड ड्राइव है। राइट हैंड। और यहाँ पाँव का एक इस्तेमाल है क्या? यहाँ पर एक पाँव इस्तेमाल है। जैसे बोल सकते हैं पाकिस्तान और इंडिया में रिक्शा वाले हैं, वो एक पाँव उठा के जब चलाते हैं, सबसे बेस्ट यहीं पर है वो यहाँ पर आ जाए। उनका काम ही यही है कि वो एक पाँव चलाते हैं। यदि पाकिस्तान के रिक्शे वाले को आप बोले यहाँ आ जाओ, मगर वहाँ की पॉल्यूशन लेकर दिया था भैया, यहाँ वो वही छोड़ के आए, वो वही छोड़ के आ जाओ। क्योंकि आप देखें ना कि यहाँ पर एक पाँव से इसलिए क्योंकि आपकी स्पीड और ब्रेक दोनों एक ही साइड पर होते हैं, तो आपको मोस्टली आपको अगर आप बैठे हुए लेफ्ट साइड पे तो आपको राइट फुट यूज करना है। यदि क्लच यहाँ नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं है, सिर्फ आपको स्पीड और ब्रेक यूज करना है। और आपकी अगर गाड़ी जो है, आपकी कार जो है, दे विल बी ऑटोमेटिक, यू डोंट हैव टू ड्राइव बाय योरसेल्फ, लाइक काइंड ऑफ मैनुअल, बल्कि मशीन चलाएगी आपको, आप बैठे रहे, स्टीयरिंग पे कंट्रोल हो, ड्राइवर दिमाग आपने अपना चलाना है और ब्रेक होल्ड द स्टीयरिंग एंड देन इट विल गो ऑटोमेटिकली बाय इटसेल्फ। आपको दिमाग हाजिर रखना बस इस पे। You just have to turn your steering like wherever you want to go, and then it will go as like if you want to straight, it will go straight and you have to follow the law. exactly. Yeah. क्योंकि यहाँ अगर before driving you have to even learn about the laws and rules, some kind of ड्राइविंग लाइसेंस लेने से पहले आपने क्या किया? लाइसेंस लेने से पहले तो हमें परमिट की जरूरत होती है कि परमिट के लिए हमें, फिर उसके लिए परमिट लेने के लिए भी हमें टेस्ट देना जरूरी है। वो टेस्ट जो है वो ड्राइविंग टेस्ट जो है, जैसे ड्राइविंग टेस्ट के लिए जो हमें वहाँ पे एक बुक मिलती है, एक बुक आती है। अब वो परमिट के लिए सीखने के लिए होती है कि जैसे सीख रहे हैं, जैसे हम ड्राइविंग, जैसे हम सीखने के लिए कि हम आगे कैसे गाड़ी कैसे चलाएंगे गाड़ी को, तो वो एक बुक होती है, वो हमें रीड करनी होती है। उस रीड के उसके अंदर जो बुक के अंदर जो लिखे होते हैं सारे जो उसके अंदर लिखी होती है कि आपको गाड़ी कब स्पीड में देनी है, कब आपको रोकना है, स्टॉप साइन में आपको मतलब अगर 8 साइड स्टॉप साइन है तो आपको किस वक्त कौन पहले जाएगा, कौन पहले आएगा, तो ये आपको who will come first. There is a right, the person who will come first and then he has to go first too. And there are a lot of like more signs, like hospital signs, like at signs, yield signs that you have to आपको सब रूल आपको फॉलो करना जरूरी है। अगर आपने ये रूल फॉलो नहीं किया, so you have to like decrease your speed and then go like slowly and then watch the construction area, like that. तो यहाँ पे ये है कि सबसे पहले तो रूल आपको फॉलो करने हैं। जब आपने रूल समझ लिए, फिर आपका एक टेस्ट होता है, उसको कहते हैं परमिट टेस्ट। जब आप वो देने जाते हैं, जब आप वो क्लियर हो जाते हैं, तो इसका मतलब है आपने ये रूल आपने समझ लिए, आपको पढ़ लिया आपने। अब इसके बाद जो दूसरा टेस्ट होता है वो होता है ड्राइविंग टेस्ट। अब जो ड्राइविंग टेस्ट करना है, आपको यही जो आपके साथ जो बैठा हुआ होता है वो आपसे पूछता है कि आपने क्या सीखा है आपसे, और वो आपसे अब आपको ये नहीं पूछेगा आपने क्या सीखा बुक के अंदर, वो आपसे बोलेगा आप चला के दिखाओ आपने क्या सीखा। अब आपने रूल पढ़े हैं ना, आपने रूल आपके सामने आ रहे हैं, स्टॉप साइन आपको क्या करना है, स्टॉप साइन में 4 स्टॉप साइन तो आपको कब रुकना है और आप कौन पहले जाएगा कौन पहले आएगा, ये आपको टेस्ट से पता चल जाएगा। आपको यही सबसे पहले फॉलो करना है। सबसे ज्यादा जो शुरू में जो लर्नर होते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा मसला होता है कि वो कहाँ मतलब अपहिल और डाउन में सबसे ज्यादा किया सिमिलर है, और तो उसमें अपहिल में लेफ्ट वगैरह, डाउन में लेफ्ट वगैरह, कि आपको इस तरह कंफ्यूज करने के लिए वो
अगर आपके साथ बैठे तो आपसे वो पूछ लेंगे अपहिल करो, अपहिल में अगर नहीं करवा रहे तो आपसे पूछेंगे डाउन हिल बताना और अपहिल करो। हाँ जी हाँ, आप तो बोलना है कि डाउन हिल करो तो आप डाउन हिल करके दिखाना, आप ये नहीं बोलोगे यार डाउन हिल नहीं आता मैं अपहिल आता हम कर लें, तो वो कहेगा भाई आप पहले वो फेल अपनी हो मर्जी से कहीं भी, वो आपको अपनी मर्जी से किसी भी रोड पे लेके जा सकते हैं। वो आपको खुद करवाएंगे, बस रिटर्न नहीं पूछते कैसे करेंगे क्या नहीं, आपको करवाएंगे, आप करके दिखाएं। और रिटन टेस्ट में होता है 35 क्वेश्चन होते हैं, उसमें 35 क्वेश्चन के अंदर आपको 28 पास करना जरूरी होता है। आपको 7 की चॉइस होती है, आपको गलत हो गया मसला नहीं। अच्छा, कोई रुश्वत वगैरह, कोई बाबला वगैरह, कोई भाई वाला नहीं, ताल्लुकात? यहाँ पे भाई, परमिट के लिए यहाँ पे देते हैं भाई जो ना, है वो ना, हमें बोलते हैं कि आपको इस कंप्यूटर वहाँ पर ऐसे कि यहाँ इस लाइन में कंप्यूटर है, इस लाइन में मतलब टोटल जो है 8-10 कंप्यूटर लगे होते हैं। सो दे वर कीप वाचिंग अस व्हेन आई वाज टेकिंग इट, they were keep watching us, and there were a lot of camera above my head, and then when I was attempting my test, and then they were looking at me, and then when I was done they were asking me, are you done or you need more time to take it? I'm done, and then I can go ahead, and then they said to me, you can wait because there is a line, and then they will call me for a permit, they will call me for a result, whatever I have got it. That's what it is. गुड। इस तरह से लाइसेंस आप लोगों ने, आप तीनों ने ले लिया माशाल्लाह से। अच्छा, उसके बाद आपने स्कूल में दाखिला लिया, स्कूल में कोई काउंसलिंग का प्रॉब्लम, कोई काउंसलर ने कोई मसला किया, या स्कूल में कोई पढ़ने में, एडमिशन में, सब्जेक्ट चूज करने में कोई मसले मसाइल हुए? हाँ, जब हम लोग शुरू में आए थे तो हुआ एक दफा, जब हमारे जब हम शुरू में आए तो हमारे काउंसलर जो थे वो दूसरे थे। अब जो है हम काउंसलर से हमने बात करी कि भाई हमें ये सब्जेक्ट चाहिए इस सेमेस्टर के अंदर चाहिए, ठीक है मिल जाएगा, आपको कहा था कि आपको इसमें मिल जाएगा, सब्जेक्ट मिल जाएगा। अब क्या हुआ कि वो काउंसलर जो था वो चला गया, अब आया नया काउंसलर आ गया। अब वो जो नया काउंसलर जो आया है उसको तो शुरू से हर बात बतानी पड़ती है, क्योंकि अब जो भी होगा सब्जेक्ट, आपकी जो भी सब्जेक्ट होगा वो आपको काउंसलर को जाकर बताना पड़ेगा कि मैं आपको अब ये ले रहा हूँ। हालांकि वो बात मैं पहले बता चुका था पिछले काउंसलर को कि मैं मुझे ये सब्जेक्ट इस सेमेस्टर में चाहिए। अब वो जो है काउंसलर चेंज हो गया तो फिर इसको ये बात पता नहीं थी, तो उसने वो सब्जेक्ट मुझे दिया नहीं। अब मुझे सबसे बड़ा लॉस जो हुआ मेरे ड्राइविंग क्लास। मगर साथ साथ ये बताते चलिए, चूंकि बहुत सारे नाज़रीन समझते हैं काउंसलर का मतलब वो जो इलेक्शन में जाते हैं बीडी मेंबर, काउंसलर कौन क्या होता है वो भी जरा बताइए। काउंसलर हमारे जो होते हैं, एक हमारा काउंसलर जो होता है वो ये होता है कि आपको गाइड करने वाला काउंसलर होता है कि आपको स्कूल के अंदर आपको कौन से सब्जेक्ट आपको लेने हैं, कौन से सब्जेक्ट आपको सूट करते हैं, कौन से सब्जेक्ट, अभी आप कैसे फ्रेशमैन हो तो आपको फ्रेशमैन के लिए वो आपको वैसे ही गाइड करेगा, काउंसलर जो होगा आपको वैसे ही गाइड करेगा जो आपको सब्जेक्ट आपको जरूरत होगी। तो काउंसलर हमारे लिए एक ऐसा कह सकते हैं कि as a take care of our subject. यस। And somehow तो आपने फिर माशाल्लाह से कैसी पढ़ाई कैसी गुजरी आप लोगों की? alhamdulillah 4 साल की जर्नी थी, but first we have to thank to Allah because He gave the opportunity to come here. Yes, and Allah gave you we have opportunity and you are acting upon your ability. Then our parents, like first of all, and then the parents from their praise and from their struggle. तो आपने क्या पोजीशन क्या लाया, क्या आप लोगों का कोई? Alhamdulillah, we get constant A in our all subjects, and then still we are getting a scholarship for our colleges. And then Alhamdulillah, I'm already getting Alhamdulillah, I'm getting in my college, and then I'm looking forward to get in and then involve in their environment, and then moving forward for their subjects, and then I'm trying to step in that. Because this is gonna be my first year, and then it will be my freshman year, so I have to look forward, and then I have to be aware of the everything that's going on around me. But my parents they struggle for us, and they really did hard work for me, and then for my brothers and for my sisters. If they couldn't do that, there will be not us. There will be like someone else who got the opportunity of us. Oh yes. Because they did whatever we got on. तो अभी आप लोगों को जो कॉलेज में गए हैं, यूनिवर्सिटी में गए, उसमें वहाँ पैसे देने पड़ेंगे? अभी स्कॉलरशिप, क्योंकि हमने जो ग्रेड्स अच्छे लिए, ग्रेड्स अच्छे बनाए, जीपीए अच्छी थी हमारी, because my GPA was around 4.1. माशाल्लाह। So I got the scholarship around 28,000 from my NAU, Northern Illinois University, and then still I'm getting from outside scholarship too. So almost it covers a lot. whole of my year, or like whole of my 3 years from
from out of my forehead. तो आप क्या what do you want to be? What's your plan? My major is computers, into computer science, like Like programming, kind of IT, like coding. Behind everything is coding. Computer means a lot of work, a lot of dedication for the computer. So we have to work a lot for the computer. Everything needs a computer. Like in a TV, like television, we even need a computer. Like we even need a code, or we even need a motherboard. Something like it for TV. Even though we need a calculator, it has the machine in it, and the machine made up by computer. So everything needs a computer. So that's why computer is the major thing. Like all human needs it. And now जैसे कि साइंस आपको बता रही है कि आने वाले वक्तों में लोगों के अंदर चिप होगी, और जो चिप होगी वो चिप के जरिए आपको ट्रैक करेंगे. That means machine is always moving forward. Like machine is getting developed in every year. And ready to control us. Sooner or later. They can track us wherever we are. We will not be needy for the phones, like mobile phones. Yeah. So अच्छा, अभी आप लोग यहाँ रहते हैं अमेरिका में. पाकिस्तान में रिहाइश और अमेरिका के रिहाइश में फर्क दिल से क्या महसूस करते हैं? दिल से एक होता है क्या, आप बताइए. यहाँ बहुत डिफरेंट है यहाँ की लाइफ और पाकिस्तान की लाइफ. यहाँ पर हर चीज़, यहाँ कल्चर अलग है, पाकिस्तान का कल्चर अलग है. यहाँ पर आप कल्चर में आपका पैंट शर्ट है, यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर यहाँ पर अलग है. अब पाकिस्तान में आप कमीज शलवार पहनते हैं, यहाँ पर आप कमीज शलवार पहनते हो वहाँ पर. अब यहाँ पर नहीं पहन सकते. अपने आप आगे जाते हैं यहाँ पर आपको दूसरा, अगर आप कमीज शलवार पहनेंगे, आप दूसरा कोई आपको देखता है ये क्या पहना हुआ है, आपको देख रहे होते हैं आपको. It looks new for them. It looks new for them. अच्छा, उनका बिहेवियर कैसा है यहाँ के स्टूडेंट्स जो उनका आप लोगों के साथ? 4 साल तक तो अच्छा ही रहा. अभी तक तो ये है कि हमारा जो जैसे हम लोग जैसे पढ़ते थे वहाँ पे जो स्कूल के अंदर, तो हमारे फ्रेंड्स जो थे, बिहेवियर तो बहुत अच्छा है. सबके जैसे मिलने वाले लोग हैं, मिलते हैं, सब कुछ अच्छे से चलता है. लेकिन एक मसला ये होता है कि जहाँ अगर आप यहाँ पे ना वो चीज़ नहीं है कि फर्स्ट पोजीशन वालों के लिए तो वो सबसे अच्छा वो टॉपर होगा. ठीक है, यहाँ पे जो अगर थोड़ा सा जैसे वो कहते हैं ना, यहाँ पे जो है बच्चा थोड़ा वीक है, अगर वीक है तो वो वीक को खत्म करने के लिए टीचर पूरी सपोर्ट करते हैं. Really? यस. यहाँ पे टीचर पूरा सपोर्ट करते हैं कि बच्चा वीक ना रहे, बच्चा अच्छा एक्टिव हो जाए. तो वो पूरी कोशिश करने के लिए वो आपको हर चीज को आपको वो करवा देंगे, आपको ये काम करें, ये करें, और हर काम बच्चा खुशी से करता है. और यहाँ पर आफ्टर स्कूल क्लासेस होती है, यहाँ पर एक्स्ट्रा क्लास दिया जाती है आपको आफ्टर स्कूल. आपको मतलब क्लास का कहना है मतलब ऐसे कहते हैं कि अगर आप अच्छे हैं तो अच्छे को तो अच्छा कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर कोई बुरा है तो उसको अच्छा करने के लिए टाइम चाहिए. तो वो अच्छे को बुरे को अच्छा करने के लिए, तो उसके लिए थोड़ा सा उन पे सपोर्ट करते हैं, उनकी खामियों को खत्म करने के लिए उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है. अच्छा, हमारे माशरे में भी ऐसा है, वो तो मैं इनसे पूछूंगा. लेकिन हमारे यहाँ जो अच्छा है उसको बोलते हैं बहुत चढ़ जाओ भैया सूली पे. हर जो बेचारे कमजोर है उनको तो लल्लू बशीरा बुला करके साइड कर देते हैं, इग्नोर कर दिया जाता है इनको. ऐसा ही है जैसे पाकिस्तान में सोचते हैं ना कि यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक स्कूल का एक रैंक होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड. अब वो इस रैंक के से नीचे होता है तो वो चलो एवरेज है. अब वो टॉप 10 से भी नीचे उतरता है तो वो समझते हैं वो पढ़ने वाला नालायक समझते हैं, नल्ला है समझते हैं ना, नल कुछ नहीं आता उसको जैसे. तो यहाँ पे अगर बच्चा अगर ऐसा है ना, अगर जैसे बच्चे को अगर वो इस बात की फिक्र नहीं करते बच्चा फर्स्ट आ रहा है सेकंड आ रहा है, वो ये सोचते हैं कि बच्चा लर्न क्या कर रहा है, बच्चा सीख क्या रहा है. अगर ये बच्चा अगर सीख रहा है, अगर ये सीख के अगर अपना आप कर रहा है, थोड़ा लेट ही कर रहा है, तो लेट सही कर रहा है तो ये अच्छा एक्टिव है. और अगर बच्चा जो है वो थोड़ा तेज पढ़ने वाला है, उसको इक्वेशन नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रही, तो वो उसके नजर में वो बच्चा फेल है. तो यहाँ पर सबसे अच्छा ये है कि टीचरों की सपोर्ट बहुत अच्छी है. उनके कुछ लोग समझते हैं कि somehow the teachers can understand that every person has kind of different ability to speak or different ability to walk or to different ability to study. But some जगह पाकिस्तान में भी ऐसा है कि वो कहीं ऐसा समझते हैं कि अगर टॉप 10 से बाहर है, that mean you know nothing. If you are like, suppose if you are on out of the 10 rank, that mean teacher will kind of understand you like you don't know anything about the rank and then about the study, because you are not fully preparing about yourself, about your study. So but like यहाँ पर they will support you until the last
day of your semester or until the last day of तो your इसका semester. मतलब यहाँ ज्यादा आपको सपोर्ट माइंड है यहाँ. Support mind. यहाँ अगर आपकी 70% भी आती ना, वो कहते हैं अच्छी है 70%. अगर पाकिस्तान में आपके अगर 70% आपकी परसेंटेज आती है, कहते हैं तो ये तो सही नहीं है. यहाँ पर अगर 70% भी आपकी परसेंटेज आए, कहते हैं ये अच्छा है, ये कर रहा है, ये सही कर रहा है. अभी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी. Because they will not leave you. They will not leave you. They will push you up. They will give you some more time to work on it. They will step for you after school or like after. They will give extra time on your study. They will not like you are not able to do it. You are not capable for doing this or doing that. They are gonna give you extra time. They are gonna provide you the stuff that they needed. The person Good. needed. माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको तरक्की दे. What do you want to be? What's your plan to be? I want to become a auto engineer. Let's see. I will try my best. But this is your plan. Yeah, this is my plan. Yeah, this is my plan. Yeah. अब ये इंशाल्लाह अल्लाह मेरी मदद करेगा तो इंशाल्लाह ये भी क्लियर हो जाएगा. जैसे अभी आगे 4 साल हो गए तो आगे के 4 साल और हैं. फिर ये अगर ये सक्सेस होगा तो समझे फिर जिंदगी लाइफ जो है बहुत अच्छी है. फिर इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह. And what's your plan? From the become engineer, it's engineering से auto engineer. अच्छा, आप भी ऑटो इंजीनियर. Yeah. उधर 4 साल के वो भी इंजीनियरिंग है, 4 साल के. स्कोप है ऑटो इंजीनियर में? जी यहाँ बिल्कुल है। स्कोप है यहाँ पर. यहाँ पे मैंने काउंसलर डिस्कस किया था इस बारे में. तो काउंसलर ने कहा कि अगर आप बनना चाहते हो ऑटो, यहाँ पे बहुत सारी फील्ड हैं कि आपको वो एज अ ये भी काम जो है ना समझे एज अ काम, ये भी काम जो है ना कंप्यूटर के अंदर है. अगर आपको गाड़ी का शेप बनाना है तो ये भी कंप्यूटर के अंदर आपको शेप बना के दिखाना है. ये ऐसा काम नहीं कि ये अच्छा लोगों के माइंड में छोटे तो गाड़ी के नीचे बैठे ये काम नहीं है. अच्छा लोगों के माइंड में होता है ऑटो इंजीनियर का मतलब होता है कि मैकेनिक. ये मैकेनिक नहीं है. मैकेनिक का मतलब ही डिफरेंट है. यहाँ पे मैकेनिक की अलग फील्ड है. अगर आप मैकेनिकल बनना चाहते हो तो मैकेनिकल अलग फील्ड है. और अगर ऑटो इंजीनियर बनना चाहते हैं तो ऑटो इंजीनियर की अलग फील्ड ये है कि अगर आपको जैसे कोई गाड़ी को बनाना है, गाड़ी का शेप कैसा देना है, गाड़ी का शेप, आप गाड़ी का लुक कैसा देना, आपको यानी कि Parts वगैरह. आपको कौन से पार्ट्स आपको कहाँ लगाने हैं, तो ये भी आपको कहाँ बताना है, ये भी आपको कंप्यूटर के अंदर बताया था. आपको ये नहीं कि आपको गाड़ी खोल के बताना है ये पार्ट ये रहा, ये पार्ट यहाँ पे लगाना है, ये पार्ट नहीं है. ऐसा यदि ऑटो इंजीनियर के साथ साथ आपको आईटी में भी माहिर होना पड़ेगा. एग्जैक्टली. यहाँ पे आईटी का समझे यहाँ पे हर काम आईटी में यहाँ पे है. अगर आपने ऑटो इंजीनियर सीखनी है ना तो आपको सबसे पहले आपको कंप्यूटर का आपको हाउ यू नो आपको पता होना चाहिए कि कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना. अगर आपने कंप्यूटर का अगर आपको अलिफ बे नहीं पता होगा, अगर आपको कंप्यूटर का A to Z नहीं पता होगा तो आप नहीं कर सकते ये काम. आप ऑटो इंजीनियर में आसानी से नहीं बन सकते क्योंकि आपको शुरू की जो बेसिक थिंग है वो हमने सीखी है. और हमने ये चीज जो है स्कूल के अंदर सीख ली है. और हमने जो स्कूल के अंदर हमने कंप्यूटर क्लास ली है इसके अंदर हमें बताया गया कि कौन सा सॉफ्टवेयर के अंदर कौन सा कोड के मिला के जो है कौन सा जो है गेम आपको बनाना है. तो वो गेम हमने सीखा बनाना. तो यही सेम थिंग आपको ऑटो इंजीनियरिंग के अंदर आपको जो अप्लाई करनी है. और अगर आपने ये अप्लाई किया तो आप इसका मतलब ये है कि आपने ये काम थोड़ा बहुत सीख लिया. यहाँ पर कंप्यूटर लाजमी है. यहाँ पर हर चीज में आपको कंप्यूटर है. आप कहीं भी जाएंगे, आप कहीं रेस्टोरेंट भी जाएंगे, वहाँ पर कंप्यूटर रखे हुए, कंप्यूटर चलाना है आपको. यहाँ पर आपको कंप्यूटर सीखना लाइफ है, जिंदगी है. यहाँ पर कंप्यूटर सीखना लाजमी है. आपके हर चीज में यहाँ पर कंप्यूटर से यहाँ पर. माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह ताला आप लोगों को तरक्की अता फरमाए. बहैसियत फादर की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम. बस असली बात ये है कि भाई मेरे कोशिश ये थी कि मेरे बच्चे जो हैं इस मुकाम पर आ जाएं जिन्हें किसी चीज़ की इनको ज़रूरत, इनको जो है तकलीफ नहीं हो. और मैंने इसके लिए यहाँ के मैंने खूब स्ट्रगल मैंने की इन लोगों के लिए ताकि मैं दिन को दिन ही समझा, रात को रात ही समझी मैंने. और मैं इस काम को मैं काम में करता रहा ताकि इनका फ्यूचर जो है सिक्योर इनका हो जाए. तो इसी वजह से बस मेरी कोशिश ये थी कि बच्चे अपने पाँव में खड़े हों और अपने लिए कुछ बेहतर मुस्तकबिल की तलाश करें और देखें कि हम जो है हम जहाँ पर थे वहाँ से यहाँ पर आए. हमने यहाँ जितने स्ट्रगल वहाँ पर किए हम यहाँ के उसके जो है बेनिफिट हम उसके जो उठा सके हमने वहाँ के, ताकि जो है जो भी काम हम यहाँ करेंगे. और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ऐसी है कि यहाँ पर कोई चीज़ आपको जो है वो बुरी नहीं लगती. यहाँ हर काम जो है आपको करना पड़ता है. चाहे
किसी भी फील्ड के अंदर हो, किसी भी कोई भी किसी काम फील्ड के करें। अंदर हो, आपको काम करना है। अगर आप कहेंगे कि मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं व्हाइट कॉलर हूँ, तो वो आप आगे नहीं बढ़ सकते फिर उसमें। उसके लिए आपको अपने आप को अपना को जो है ना, अपनी जो है ईगो को मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा। ईगो दरअसल यहाँ नहीं है, अब हमारा सबका जो है वो ईगो को मानना पड़ेगा। ये चीज है। और काम में कोई बुरा, मैं कहता हूँ काम में कोई बुराई नहीं है, काम करें मगर अपनी ध्यानदारी के साथ काम करें। किसी को ये ना हो कि भाई आपको शिकायत हो कि भाई आपने ये ऐसे कर रहे हैं, ऐसे नहीं। और भाई मैं बच्चों को ये तारीफ देता हूँ कि बेटा अपने से किसी के साथ जो ज्यादती नहीं करना, जो ज्यादती जो करोगे तो उसका जो है बाद में उसका जो है आपके सामने आ जाएगा। और मैंने आगे बहुत मैंने जो है इसमें मैंने नुकसान उठाया। मैंने आके मैंने भरोसा भी करके अपनों पे भी मैंने भरोसा किया और दूसरों पे मैंने भरोसा किया, मगर मुझे भरोसे में लोगों ने मुझे मेरा भरोसा तोड़ा मेरा, और मुझसे फायदा लिया। और जब मुझसे फायदा लिया तो फिर मुझे जो है पीछे छोड़ दिया और खुद आगे बढ़ गए। तो मैं अपने बच्चों में यही कोशिश करता हूँ कि बेटा तुम किसी के साथ ज्यादती नहीं करना, और जहां तक भी हो सके किसी के साथ जो अगर अपने कोई काम आ सकते हो उससे काम आओ, वो अच्छा है। सुभान अल्लाह। इसीलिए अल्लाह ताला ने आपको, आपके 4 बेटे हैं और 2 बेटियां, अल्लाह ताला ने सबको सुरखुल किया, सबको हाईएस्ट एजुकेशन की तरफ लगा दिया माशाल्लाह से। कितना अर्सा हो गया आपको अमेरिका में? मैं यहाँ पर आया था 1999 में मैं आया था। मैं माशाल्लाह। बस उसी तरह मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर आके थोड़ा बहुत यहाँ पर जाता था, चले जाता था मैं। फिर मैंने जब इनके लिए बुलाने के लिए भी मैंने मुसलसल मैंने एक जद्दोजहद मैंने की कि भाई इनको मुझे यहाँ बुलाना है ताकि इनके मुस्तकबिल के लिए, कि ताकि भाई ये आगे कुछ कर सके। तो ये इंशाल्लाह ये यहाँ पर आए हैं और मुझे बहुत खुशी है। ये इन्होंने अपने आप को यहाँ पर 4 साल जो इन्होंने यहाँ के अपने जो स्पेंड किए, तो मैं अल्लाह का शुक्र है, मैं बड़ा बोल नहीं बोलता, मगर जितना भी उन्होंने किया मैं अल्लाह का शुक्रस्तान है कि उन्होंने जो मुझे मायूस नहीं किया। यानी आपकी मेहनत की कदर आपके बच्चों ने की। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। अगर कोई पैगाम आप देना चाहें अपने